एल्कीन होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों होगी। एल्कीन का एल्कीन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी। एडिशन ऑफ HX when reaction occur according to Marconi formula. तुम कहाँ एक दिन आते हो फिर फरार आते हो? हाँ, जाओ क्लास से, जाओ उठो, तमाशा देखने आ जाते हो। चलो, तमाशा देखने तो पढ़ाना है तुम्हें। ज़्यादा स्मार्ट बच्चों को लोग नहीं पढ़ा पाते। एक अक्षर आना जाना नहीं, बस एक दिन क्लास बैठे लगता है सब रेगुलरिटी बनाना हो तो बैठो, भगा देंगे क्लास में देना। यहाँ पर देखो मार्कोनी फॉर्मूला बताया गया था कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ कार्बन ज़्यादा होगा, नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ कार्बन कम होगा। लेकिन मार्कोनी फॉर्मूला रूल में भी बताया था कि रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव होता है। क्या होता है? रिजियो सिलेक्टिव, मतलब एक विशेष रीजन सिलेक्ट होता है। रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एक ही बने या एक ज़्यादा मात्रा में बने तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। तो आप ये प्लस ट्वेल्व पॉजिटिव मतलब उस पार्ट को सेलेक्ट किया जहाँ कार्बन की संख्या क्या है? ज़्यादा है, और Cl नेगेटिव पार्ट उसको सेलेक्ट किया जहाँ कार्बन की संख्या कम है। आपको ये भी बताया गया था कि यहाँ पर ये क्रिया अगर एक क्रिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुआ है तो रिएक्शन क्या होगा? एंटी मार्कोनी ऑफ रूल से होगा। पेरोक्साइड सब पढ़े हो। और इस रिएक्शन का नेचर क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, लेकिन चूंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुआ है इसको आप क्या कहोगे? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आपको बताया थे 5 जगह पर फ्री रेडिकल होगा। कहाँ कहाँ पे? सनलाइट हो, पेरोक्साइड हो, हाई टेम्परेचर हो, और फ्री रेडिकल हो या इलेक्ट्रोलिसिस हो। तो आपको क्या पढ़ाए थे? एडिशन ऑफ HBr in presence of water, peroxide occur according to Marconi formula.
sorry, anti-Markovnikov, which is known as Kharas effect. Peroxide effect. This is not applicable. सारी लाइन लिखाई जा चुकी है. यस सर. For HF and HCl, due to having high bond energy, due to which bond energy ज्यादा हमने क्या लगेगा, chain transfer step सब लिखाया गया है, is unable to proceed and P2 step become endothermic. P2 step become endothermic. आपको बताया गया था कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी वो कितने स्टेप में होती है? 3. इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन. प्रोपागेशन 2 स्टेप होता है, P1 और P2. दोनों में से कोई एंडोथर्मिक हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. तो P2 स्टेप बिकम endothermic. So reaction will start. It is also not applicable. HI. For HI. As क्यों भैया? Size of iodine steric is large and extra activation energy is required for its addition. On P1 step. On P1 step. So P1 step become endothermic. तो देखो बेटा ये HBr का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन है क्या है? एंटी-मार्कोनिकॉफ रूट्स होगा जिसको आप क्या कहेंगे? पेरोक्साइड इफेक्ट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? खरास इफेक्ट. ये इफेक्ट लागू नहीं होगा HCF, HCl और HI के लिए. रीजन अलग अलग हैं. HF, HCl में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे P2 स्टेप जिसको आप चेन ट्रांसफर स्टेप भी कहते हो. चेन ट्रांसफर स्टेप आगे नहीं बढ़ पाता और इसका कारण है P2 स्टेप क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है. और HI के केस में आयोडीन की साइज क्या बड़ी है, तो आयोडीन की साइज बड़ी होने से इसको P1 स्टेप में जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे P1 स्टेप क्या होता है? एंडोथर्मिक. आपको बताया गया था कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी वो हमेशा 3 स्टेप में इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन में. प्रोपागेशन भी 2 स्टेप होता है, P1 और P2. दोनों में से कोई भी स्टेप अगर एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन क्या होगा? रुक जाएगा. तो HF, HCl में P2 स्टेप एंडोथर्मिक होता है और HI में P1. अच्छा, यहाँ पर HCl, यहाँ पर पेरोक्साइड ले लेते हैं. इंक डाल देना. तो यहाँ पर क्या करें? रिएक्शन जैसे होता है वैसे ही लिखा जाए, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है. नो रिएक्शन आप नहीं लिख सकते. नो रिएक्शन लिख दिया इसका मतलब कि पेरोक्साइड ने अपना काम कर दिया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या रहेगा? कार्बोकैटायन है. इंटरमीडिएट क्या है? किसका बेटा? किसका?
प्लस बना लेंगे। यस अब यहाँ पर ध्यान रखा क्या करोगे, ये प्लस ये माइनस, तो वहाँ पर तो आप रूप से जोड़ा दो, यहाँ पर एच ज्यादा है तो जुड़ गया। और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर ध्यान दो, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसको 2 बोलेंगे, उसके बाद वाले को 1 बोलेंगे, 1 माइनस 6। तो यहाँ से एक एच यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ध्यान दो कार्बोकैटायन है, ये क्या हो गया, टर्सरी। अब यहाँ पर Cl माइनस अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब डिटेल में पढ़ा रहे हैं अगले चैप्टर में। ध्यान दो, एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन करते समय मिलेंगे तो वहां पर बस सिंपली वैसे लिख देंगे, हल्का सा है ना। तो जो शुरुआत में मिल रहा है वो डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इस रिएक्शन को आप पूरा करके बता दें तो आपको क्या लगता है, बता देंगे, मना कर देंगे? इस रिएक्शन को अगर कोई कहता है कि पूरा करना भैया, इसको करते हैं, बन जाएगा क्या? चलो, इस रिएक्शन को अगर आपसे कोई कहे पूरा कर दो तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस ये माइनस ये बांध टूटेगा, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच तो यहाँ पर प्लस आ गया। आगे क्या करें, ये देखो ये प्लस और ये क्या है, यहाँ से एक शेष भी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट। इसमें क्या होगा बेटा, सेम वही काम, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जुड़ेगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा प्लस CH3। इधर देखो ध्यान समझो, ये कार्बन 2 है जिस पर प्लस आ जाता है, इसके बाद और इधर एक है, इधर एक है, इस कार्बन से देखो कितने बार जुड़े हुए हैं, 3, इसका मतलब एक H तो होगा, तो ये H यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 H माइनस शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर Br है, Br माइनस अटैक किया, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ये माइनस, ध्यान देना ये यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और ध्यान देना जो रिंग है इसमें कितने कार्बन हैं, 4। आपको बताया गया था रिंग में अगर 4 या 5 कार्बन हैं और उससे जुड़े कार्बन पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज क्या होगा, अंदर आ जाएगा। यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन, और ये केवल 2 केस में होगा, 4 और 5 वाले। तो ये 4 कार्बन थी या 5 कार्बन की हो गई, और ये प्लस चार्ज। अब यहाँ पर Br अटैक करेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये सारे रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन करते समय में मिलेंगे, लेकिन वहां पे फिर हम उनको पढ़ाएंगे कि नहीं, बस ऐसे काम लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जल्दी करो बेटा।
3 और 6 में नहीं होगा। चलो ये हो गया बेटा। अब हम लोग एडिशन ऑफ HOX HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बोलेंगे। यहाँ पर 2-3 पूछा था, देखना। पहले तो Cl प्लस, पहले तो ये एंटी एडिशन होगा। किसका किसका एंटी बताए थे? 3 का। किसका किसका एंटी एडिशन में? X2 HX HOCl, ये 3 होता है एंटी एडिशन। ठीक है। Cl प्लस इज एडेड इन फर्स्ट स्टेप। अच्छा, आप लोग Cl को माइनस जानते हैं, लेकिन OH के साथ है तो प्लस प्लस, बस और कुछ विशेष नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HOCl, ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, ये ध्यान दो। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, रिएजेंट की प्रॉपर्टी हम डिटेल में लिखा दे रहे हैं, और ये आपको 4 जगह पे पढ़ने को मिलेगा। एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। तो एक जगह हम डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी नाम देके छोड़ देंगे, ठीक है। तो हाइड्रेटिंग एजेंट आपके पास 3 है बेटा। कौन कौन से हाइड्रेटिंग एजेंट? 3 एजेंट हैं जिनकी प्रेजेंस में वाटर जुड़ेगा। आपको मालूम है, पहला डाइल्यूट H2, डाइल्यूट H2SO4, R करके आप ऐसे लिख सकते हो, H2O H2SO4। ध्यान देना बेटा। इधर हम लोग अगर ये एल्कीन पर जोड़ेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 रहेगा या H2O H2SO4 रहेगा, और एल्काइन पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ Hg डबल प्लस रहेगा। ध्यान रखिएगा, Hg डबल प्लस लिखा होगा या HgSO4 लिखा होगा, कोई फर्क नहीं है। SO4 का कोई मतलब नहीं, मतलब डबल प्लस, ठीक है। तो ध्यान दें, ये एल्कीन में जोड़ेंगे किसके लिए? एल्कीन के लिए वाटर, और ये एल्काइन में अगर जोड़ना है तो, मतलब अगर एल्काइन में वाटर जोड़ना है तो Hg प्लस रहेगा। एल्काइन वाला पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्यों वहां रहेगा और यहाँ क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर ये है या ये है तो एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर occur according to Markovnikov rule। ये Markovnikov rule with rearrangement। rearrangement जैसा अभी आपको लिखना है, रिएक्शन दो के लिखे ना ऊपर, जो प्लस ज्यादा स्टेज है with rearrangement। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है, ये आपके बुक में वैसे एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप कॉम्पिटेटिव बुक सॉल्व करते हो मिलता है, इसलिए लिखाते रहते हैं। ध्यान दो, मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ वाटर है, और यहाँ पर बेटा NaBH4 है। यहाँ पर आपको बता दें, एडिशन ऑफ वाटर occur according to Markovnikov rule in trans manner without rearrangement, without rearrangement। ध्यान दो, जहां पर रिअरेंजमेंट होने
संभावना है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब वहां पर इंटरमीडिएट साइक्लिक होगा। क्या होगा? इंटरमीडिएट साइक्लिक। उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, न जरूरत है आपको। मतलब अगर रीअरेंजमेंट की संभावना है और नहीं हुआ है, इसका मतलब वहां पर इंटरमीडिएट क्या होगा? साइक्लिक होगा। एडिशन ऑफ वाटर अकर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल इन ट्रांस मैनर without rearrangement and reaction is known as what? Oxymercuration. Demercuration. Oxymercuration, demercuration. यहाँ पर H2O नहीं होगा, सॉरी BH3 PHF, यहाँ पर H2O2 और NaOH। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हो? BH3 PHF उसके नीचे H2O2 NaOH, H2O2 NaOH। Reaction occur according to Markovnikov rule, but on observing product it seems that water is added according to anti-Markovnikov rule in cis manner without rearrangement. Hello? Without rearrangement. And read cases and reaction is known as hydroboration oxidation. Reaction is known as hydroboration oxidation. अच्छा ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पर समझिए। वास्तव में समझिएगा, यहाँ से एक माइनस निकलता है और यहाँ से OH प्लस निकलता है। यहाँ से क्या मिलेगा? H माइनस। तो हम लोग जानते हैं क्या है H प्लस। यहाँ से क्या मिलेगा? OH प्लस। तो हम लोग जानते हैं क्या है OH माइनस। तो उल्टा हो गया ना, तो रिएक्शन तो रूल से ही होगा। रिएक्शन कैसे होगा? रूल से। लेकिन अगर हम लोग कुछ बीच की चीजों को ना देखें, केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें, तो हमें लगेगा कि रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव से। ठीक है, सब लिख लिया होगा भैया? नीचे में क्या ना, ऊपर हो तो वैसे मिल जाएंगे। आप लोग मान लेना थोड़ा एक रिएक्शन और पीछे है, ठीक है, जैसे 2-3 छूटा वैसे एक और भैया। चलो हम एक रिएक्शन में आपको तीनों पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। देखो 3 रिएजेंट लिखे थे ना, तीनों रिएजेंट हम आपको समझाने का प्रयास एक ही रिएक्शन में करेंगे। ऊपर आप सेकंड स्टेप पहले ले रहे हो, क्या ले रहे हो? CH3 COO होल ट्वाइस Hg H2O और NaBH2
क्या बताया गया है कि यहाँ पर वाटर मतलब मार्कोनी कॉप से होगा और बिना रिएजेंट के। तो मार्कोनी कॉप क्या कहता है, वाटर में क्या है H प्लस H OH होगा ना वाटर, तो H प्लस हो गया OH माइनस। तो मार्कोनी कॉप क्या कहता है, प्लस वहां जोड़ो जहाँ पर हाइड्रोजन जाता है, तो यहाँ पर प्लस जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ट्रांस माइनर में जोड़ना है तो H को नीचे कर देते हैं, तो H ऊपर हो जाएगा, ये ट्रांस माइनर हो गया। यहाँ पर बेटा BH3 PHF, यहाँ पर H2O2 NaOH। अब ध्यान दो, यहाँ से हमें H माइनस लेना है, क्या लेना है H माइनस, और यहाँ से क्या लेना है H प्लस। मार्कोनी कॉप से जोड़ दो, तो माइनस प्लस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर H जाना है तो H यहाँ जाना है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा OH प्लस सिस माइनस, और यहाँ पर H कितने गया H माइनस, ये ध्यान दो ये सिस माइनस में। अब ध्यान दो, अगर हम लोग ये सब रिएजेंट भूल जाए, H माइनस मिला है OH प्लस मिला है, सब भूल जाए, बस ये कहते हैं कि यहाँ पर वाटर एंटी मार्कोनी कॉप से जोड़ो, तो ये वाटर एंटी मार्कोनी से जोड़ो, तो एंटी मार्कोनी हम लोग क्या करेंगे, प्लस वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, कम है, माइनस वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, बन गया जी। इसका मतलब ये हुआ हम लोग वाटर को एंटी मार्कोनी कॉप से जोड़ दें तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन मार्कोनी कॉप से हुआ है या एंटी मार्कोनी कॉप से, तो आंसर होगा मार्कोनी से। आंसर क्या होगा, मार्कोनी कॉप से, ठीक है। अच्छा, तीसरा यहाँ पर नीचे लिखने पर लिखेगा, यहाँ पर वाटर है बेटा और H2SO4 है, तो ध्यान देना यहाँ से आपको मिल जाएगा H प्लस, क्या मिलेगा H प्लस, और ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये तो ये प्लस हो गया। अब रीअरेंजमेंट तो क्या करेंगे, जिस पर प्लस है उसको 2 मानेंगे, उसके बाद वाले को 1 मानेंगे, एक पर CH3 है तो एक CH3 यहाँ चला जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, जैसा बताया था आपको CH3 माइनस 6। अब ये ध्यान देना, ये रिएक्शन आपको आगे कहाँ पढ़ने को मिलेगा, एल्कोहल प्रिपरेट करके कब मिलेगा, देखो एल्कोहल वाले चैप्टर में लेकर के तो वहाँ पर इतने डिटेल नहीं जाएंगे, वहाँ पर बस सीधे हाइड्रेशन का लिए बाकी हो जाएंगे। अब यहाँ पर वाटर जोड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये O अपना बॉन्ड पेयर इसको देगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और प्लस कहाँ पर जाएगा O पर, तो O फिर CH के इलेक्ट्रॉन को खींच के जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा, तो सीधे OH जोड़ रहे हैं। चलो बेटा आगे, चलो देखना, ये रिएक्शन एक बार पूछा गया था, यहाँ पर हम लिख रहे हैं BD3 PHF और यहाँ पर H2O2 यहाँ पर CH3CO और twice HG वाटर, करा लेंगे।
लिखो सी कौन पहला दूसरा तीसरा भैया यहाँ पर तो हार्मोनिक ऑप्शन पहला किसमें कितनी बार बताया अगर ये बोर्ड लाइन से जुड़ा है तो इस कार्बन पर जो भी जुड़ेगा डॉटेड लाइन से जुड़ेगा बताएं नहीं बताएं मेरे साथ 2 या 3 बार बता चुके हैं कि यहाँ पे इस कार्बन पे अगर जो भी ग्रुप जुड़ा है बोर्ड लाइन से है तो अगला किससे जुड़ेगा डॉटेड लाइन से तो ये बोर्ड लाइन से हो नहीं सकता ये बोर्ड लाइन से हो नहीं सकता ये दो है डॉटेड इसे तुम बताओ मिलाओ ये सिस है और ये ट्रांस है सिस मैंने ठीक है सिस वाला और यहाँ पर तो क्या करना है यहाँ पर तो ट्रांस बनाना है जिस ट्रांस बनाना है Yes. तो यहाँ पर ट्रांस कैसे बनेगा बोर्ड लाइन से है तो जुड़ेगा तो ट्रांस सी वाला और मार्कोनिक ऑफ से जुड़ेगा अगर चाबी अगर डॉटेड है तो अगला क्या होगा बोल्ड अगला क्या होगा बोल्ड अच्छा यहाँ पर ध्यान दो आपसे क्या पूछा गया यहाँ से H माइनस निकलेगा ना तो ये चलेगा यहाँ पर T है तो H माइनस निकल के D माइनस निकल जाएगा एच की जगह डी हाँ एच की जगह डी बन जाएगा ना तो चारों बना के तब इसको सही करना बाकी सब तो नहीं तो सोचोगे कि मतलब पूछ लेगा क्या में कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन रहेगा एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पर एडिशन ऑफ H2SO4 यहाँ पर भैया ये ध्यान दो इधर अच्छा हाँ कंसंट्रेट H2SO4 लिखे हैं डाइल्यूट लिखते हैं वाटर में होते हैं डाइल्यूट लिखते हैं क्या होते हैं वाटर तो कंसंट्रेट लिख रहे हैं तो कंसंट्रेट को ऐसे जोड़ेंगे ये H2SO4 माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो मार्कोनिक ऑफ से जोड़ दो इसका इतने का नाम क्या है आइसोप्रोपिल CH3 क्या करते हैं आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम क्या है आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट अच्छा एक चीज आपको बताना बेटा ध्यान दो कंसंट्रेट H2SO4 ड्राइंग एजेंट है सुखाने के काम में आता है क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अगर आपसे कहा जाए क्या ये लिक्विड का भी ड्राइंग कर सकते हैं सुखा सकते हैं आप कहेंगे नहीं क्यों तो लिखेंगे सब नोट करके कंसंट्रेट H2SO4 ड्राइंग एजेंट and but cannot be used for drying purpose of alkene एडिशन रिएक्शन हो गया एडिशन के बाद क्या था सब्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली पढ़ाई थी अधिकतम सब्स्टिट्यूशन अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ दो चीज बताए थे सनलाइट आर एंड हाई टेम्परेचर इफ एल्कीन या
एल्कीन आर कंपाउंड हैज हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड कार्बन। लिखा दिया ध्यान दो CH2 CH CH3 यहाँ पर Cl2 CCl4 CCl4 क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है और यहाँ पर कुछ सनलाइट है नहीं, तो ये क्या होगा? एम्प्टी फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन यही Cl2 आप सनलाइट की प्रेजेंस में ले लो तो क्या होगा बेटा? सैचुरेटेड कार्बन का एक ये झट जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा? Cl। Br2 ले लिए तो Br क्या आ जाएगा? NBSHCl के बारे में बताया गया था। इसकी प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि एलाइलिक या बेंजीन कार्बन पर ब्रोमीन जो होता है बताया गया था कि और वो भी सिलेक्टिवली कहाँ बताए थे? जहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ाए थे। यहाँ पर उसकी इसकी डिटेल प्रॉपर्टी लिखे थे, एक बार देख लेना। यहाँ पे अगर कर दिया जाए तो क्या करोगे भैया? यहाँ पर पूरा कर देंगे आपको या हमें प्रयास करें? क्या कोई बताएगा? ये सिलेक्टिविटी है और सिलेक्टिविटी आगे क्या पढ़ा थे? CH CH2 CH3 तो कहाँ पे क्या है? रिंग कार्बन सैचुरेट होना चाहिए। रिंग वाले कार्बन सैचुरेट नहीं है। सब लिखाया गया है, पढ़ाया गया, लेकिन आत्मा आप लोगों से भटकती रहेगी, ये पढ़ोगे नहीं। चलो सब्स्टिट्यूशन हो गया, आगे क्या बेटा? ये चीज जरूर याद रखिएगा, ध्यान देना। यहाँ पर जहाँ सनलाइट लिया है, कई बार सनलाइट में लेके 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा होता है, तो इसीलिए इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखिए कि Cl2 सनलाइट के साथ है तब क्या होगा, CCl4 के साथ है तब क्या होगा। CCl4 के साथ ऐड हो जाएगा, सनलाइट के साथ है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। जाने क्या? चलो सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या था? आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में कैटलिस्ट बताया गया है। कैटलिस्ट क्या था? एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना पढ़ाया है? 4 या उससे ज्यादा। किसके लिए? फॉर एल्कीन के लिए 5 एल्कीन और एल्कीन हैलाइड। एल्कीन में लिखाए थे, एल्कीन हैलाइड है ये, सॉरी एल्कीन है। यहाँ पर क्या ले रहे हो? एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस। बोलो बेटा भैया, बोलना। तो एक तो ये पोजीशन आइसोमेराइजेशन हो जाएगा और दूसरे क्या हो जाएगा? चेन। याद है बेटा, ये CH3 यहाँ से टूट के यहाँ पे आ जाए तो चेन बन गया, और ये दूसरा ये पोजीशन ही खिसक जाए। पोजीशन क्या हो रहा है? ये आगे क्या प्लान? पॉलीमराइजेशन एक चैप्टर ही हुआ करता था जो सिलेबस से हट गया है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर। चलो जल्दी लिख लो, फिर पॉलीमराइजेशन पे चर्चा करें थोड़ा सा।
भैया डन है इसको? जी सर। पॉलीमराइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ हाई मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कंपाउंड having lower molecular mass. From compound having lower molecular mass. कुछ करना नहीं है, देखा बेटा, ये CH2 है, यहाँ पर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगे और 1000 से 1200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे। ऑक्सीजन इन ट्रेस एज कैटलिस्ट लेंगे, ठीक है। और ये बांड टूटेगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, कुछ करना नहीं, बस एक बार तोड़ के ऐसे फैला देना है। बांड टूट गया है, कितने बांड टूटे? 2 ओपन कर दो ये, और ये जो पहले लिखे थे यहाँ पर ये लिखे। ध्यान रखा, इसका आईयूपीएसी नेम ये 3 है। आईयूपीएसी नेम क्या है? ये 3, और इसके एम का मतलब पॉली का आपको ऐसे बहुत सारे 3 आ गए। अब इसको आप कहेंगे पॉलीथीन, क्या कहेंगे? अच्छा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा, ये LDPE। डेंसिटी कम है मतलब पैकिंग अच्छी नहीं होगी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पैकिंग अच्छी नहीं होने का मतलब ब्रांच ज्यादा होगी, ठीक है, हाईली ब्रांच। सो पोरली पैक्ड, अलग अलग चैप्टर है नहीं सिलेबस में, तो बहुत ज्यादा उसको हम चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। तो ब्रांचिंग ज्यादा होगी, इसलिए पैकिंग अच्छी नहीं होगी, और पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, ये CH2 यहाँ पर N मॉलिक्यूल लिए हो, यहाँ पर केवल कैटलिस्ट बदल दिए, और इस कैटलिस्ट से परिचय आपका हम करा चुके हैं। कोई आप लोगों को बताएगा? इसको HDPE बोलेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDPE, इसको बताया थे जिगलर नाम का कैटलिस्ट। कहाँ पढ़ाया है, याद है कुछ? अरे ये तो लालो किस चैप्टर में आए थे? कोऑर्डिनेट में, और इसको होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं इन नेचर। इसी चैप्टर में एक होमोजेनियस आया है, विल्किंसन कैटलिस्ट। इसके बाद बेटा भैया ऑक्सीडेशन बच रहा हो बस? जी सर। ऑक्सीडेशन पहला बाइमाइल्ड ऑक्सीडाइजेशन, बाइमाइल्ड ऑक्सीडाइजेशन, इसमें हम 4 बताएंगे आपको। कितना? 4। 1% केमोफोर और OH-
या ऐसे लिखते हैं डाइल्यूट एल्कलाइन केमोफ्लोर, इसको कहते हैं बेयर रिएजेंट। क्या कहें बेटा? बेयर रिएजेंट, पर्पल कलर होता है। दूसरा है आपके पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड CCl4, और यहाँ पर पीडी लिखा होगा, यहाँ पर वाटर NaHSO3। तीसरा है पर एसिड बनाएंगे और H2O। पर एसिड क्या होता है इसको पता है? पर एसिड कई हैं, जिसमें से हम लोग तो पर एसिड ले रहे हैं, मतलब ये RC�OH तुम लोग पर एसिड COOH एसिड क्या तो अभी पर बताएंगे। और चौथा है Ag2, यहाँ पर बेटा H2O। यहाँ पर ब्रेक 1 bond from double bond of alkene and H2OH on both sides in cis manner. Break 1 bond of alkene and H2OH on both sides in trans manner. ठीक है? तो ये एल्कीन के डबल बॉन्ड से एक को तोड़ देगा और दोनों तरफ OH जोड़ेगा सिस में, और ये OH जोड़ेगा ट्रांस में। ठीक है? यहाँ पर 1% केमोफ्लोर OH माइनस है, क्या करेगा बताओ? एक बार तोड़ दो, दोनों तरफ OH, वो भी सिस माइनस। यहाँ पर क्या करें? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड CCl4 सेम कोड, पूरा सेम। ये कलरलेस हो जाएगा। ये पर्पल कलर आपने लिखा है, पर्पल कलर। लिखो, थोड़ा जल्दी करो, बहुत सारी चीज़ बताना अभी इस पे।
चट्टे आ गया भैया? जी। अच्छा ध्यान दो, पहले ये पिंक पर्पल कलर था, फिर क्या हो गया कलरलेस। ऐसा भी पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये जो बेयर एजेंट है और Br2 लिक्विड है, दोनों का यूज आप कहाँ करते हो? डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन चेन। तो लिखिएगा नोट करके से बेयर एजेंट and Br2 liquid is used for detection of unsaturation of carbon chain. Unsaturation of carbon chain. Detection of unsaturation of carbon chain. Unsaturation of carbon chain. यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा अब बात हो रही थी पर एसिड। ध्यान दो, ये RC∝OH ये पर एसिड है। ये C∝OH क्या क्या मिल सकता है आपको? यहाँ क्या जुड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। C∝OH ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना, जो ज्यादा पॉपुलर है ये यहाँ पर Cl। ध्यान दो, ये मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है। क्या बेटा? पर बेंजोइक एसिड। इसको शॉर्ट में MCPB कहते हैं। MCPB मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ले सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, आपको पहले पढ़ाए हैं यहाँ पर परऑक्साइड बाउंड होगा और जहाँ पर परऑक्साइड होगा वो स्टेबल नहीं होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ से आपको एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा RCOH और नाइसेंट ऑक्सीजन। तो ये नाइसेंट ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। इसको क्या दें? ध्यान दीजिएगा। अच्छा यही काम यहाँ पर आपका Ag2 करेगा। अगर आपने Ag2 लिया हो तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जो भी ऑक्साइड है मतलब मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं तो स्टेबल नहीं होते, टूट जाते हैं। तो ये टूट जाएगा। तो चाहे यहाँ से नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाए, नाइसेंट ऑक्सीजन चाहिए, चाहे यहाँ से मिल जाए, चाहे पर एसिड से मिल जाए। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, CH3CH2 लिख रहे हैं आपको। यहाँ पर आप क्या ले रहे हो? RC∝OH या क्या लिए हो? Ag2। इन दोनों से क्या मिल जाएगा? नाइसेंट ऑक्सीजन। नाइसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये एक बांध को तोड़ के आगे जुड़ जाएगा। CH3CH2 अब ध्यान दो, ये यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है। और ध्यान दो, समझो थोड़ा, ऑक्सीजन यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन के पार्शियल पॉजिटिव, ये भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, इसको दे सकता है। अच्छा ये तो पीछे से अटैक करना आसान होगा या आगे से? पीछे से। अब अगर वाटर देगा तो ये प्लस इस ऑक्सीजन में चला जाएगा और एक बार यहाँ से टूट जाएगा। ऐसे सीधे कह लो, ऐसे सीधे इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है। और क्या होगा? तो ये वाटर अटैक कर जाएगा और यहाँ से जो ये निकलेगा वो ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ऐसे समझो, अपोजिट में ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ट्रांसमिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3CH अब दूसरा स्टेप ध्यान दो, दूसरा स्टेप वाटर लिया जाएगा, चाहे आप पर ऐसे ले लो चाहे ये लो, दूसरा स्टेप लिया जाएगा।
यहाँ पर भैया एम सी सॉरी आर सी ट्रिपल वाटर क्या बना है, क्या बना है, दोनों साइड में चाहिए अपोजिट माइनर में वही चाहिए। इसको अगर आपने एक बार ऐसे लिया है तो इसको बाई नेम जानेंगे क्या, पेरिलेस्टिव रिएक्शन। पेरिलेस्टिव रिएक्शन इसको करेंगे कितने लोग लगता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे, फिर से अपनी बात नहीं जाके पहुंचेगी। 1% केमोफोर यहाँ पर MCPV और यहाँ पर बना देंगे जिसका मतलब जिसका बन जाए वो बता देना। और मुझे बना किसी का से ये साइड में चलो भैया हमें बता दें, एक बात तोड़ेंगे। अब आपको क्या बताया कि अगर कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है और जुड़ा नहीं है तो ये जिस लाइन ये चाहे इसको लो चाहे इसको, ये एल्कीन है ना, एक बांध तोड़ के दोनों तरफ OH जोड़ेंगे, ये सिस में जोड़ेगा, ये ट्रांस में जोड़ेगा। तो अब सिस कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है तो अगला क्रम मतलब डॉटेड लाइन से जुड़ेगा, और सिस रखना है तो अगर ये डॉटेड है तो सिस कब होगा, जब दूसरा भी डॉटेड होगा, है कि नहीं। और इसमें यहाँ पर ये बॉन्ड से जुड़ा है तो इस पर तो जो जुड़ेगा वो डॉटेड से जुड़ेगा, और बनाना क्या है ट्रांस, तो दूसरा क्या करें बोल्ड से, दूसरा क्या करें बोल्ड से, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन। आपके पास 4 हैं बताया, केमोफोर H+, केमोफोर OH-। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी केमोफोर OH- लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर 1% लिख देंगे या डाइल्यूट लिख देंगे। तो जब डाइल्यूट या 1% लिख लेंगे तब आप इसको बेयर एजेंट मानेंगे, और OH- केवल लिखा और डाइल्यूट या कुछ नहीं लिखा है तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं Cr2O7 H+, और चौथा कंसंट्रेट HNO3। ये 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट हैं, अभी पिछले उस पर भी पढ़ाए थे, इसको क्या लिखा है
एल्कीन। इसको क्या चलो इसका रोल बता रहे हैं। ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन and convert CH into COOH, C into CO. In alkyne भी इसी से बता रहे हैं। ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड and convert triply bonded carbon into COOH. If formic acid is obtained, then further oxidized into CO2 and H2O. ध्यान रखना। अब इनमें से आप कोई भी एक ले लो, चारों एक साथ कितना जरूरी है? कोई भी एक। क्या किया जाए? H+ लिखे, मान लो क्या बताया गया? ब्रेक डबल बॉन्ड है तो लिखे हो ब्रेक डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, तोड़ दिए। और क्या लिखे हो? कन्वर्ट CH into COOH, CH into COOH and C into CO। तो ये जो C है, CH बदल जाएगा किसमें? COOH में, और C किसमें बेटा? CO में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर ऊपर वाले में कर दे क्या? आगे में जाएंगे, यहाँ पर बताओ CH3 CH CH2। पहले समझो इसको, केमोफोर भैया H+ क्या पढ़ाया गया? अब ये कहा गया कि CH को COOH बदलेगा, ये तोड़ तो दिया, लेकिन ये CH2 के बारे में बताया नहीं गया, बताया गया नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, CH2 को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है? भाई CH2 था ना, तो CH2 को CH मान लेते हैं, तो ये CH बदल जाएगा किसमें? COOH में, और ये किसमें बदल जाएगा? COOH में। ये CH3 COOH, और ये क्या बेटा? अब और यहाँ पर क्या लिखो कि अगर HCOOH करेगा तो फिर किसमें टूट जाएगा? CO2 और H2O। मतलब ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? H2O और CO2। मतलब ये बना CO2 और वाटर बना। इसको कर दे। यहाँ पर कितना बेटा? भैया केमोफोर H+ क्या करें? एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिए और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कैसे बन जाएगा? COOH। ये एल्काइन का भी ऑक्सीडेशन साथ में पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना। ये यहाँ पर C है, देखो यहाँ CH है, तो इसको भी शुरू कर दो। अब तो C हो गया ना, तो क्या किया जाए? ये और यहाँ पर फिर से किसमें? H2O और CO2 में। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसको मोस्टली बच्चे गलत लिखते हैं और क्या लिखते हो हमें मालूम है, लेकिन आपको बताएंगे तो आप कहेंगे हम तो ये अलग लिखते हैं। इसका ऑक्सीडेशन
समझे ना? जी सर। यहाँ लो ये CH है, देख लो CH है, ये तोड़ देंगे ये, और ध्यान दो ये CH2 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 या इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH4 CH3 चार बार AC करो। अच्छा आप लोग क्या बनाते हो, आप लोग इसको बनाते हो, ज्यादातर लोग यही बनाते हैं। ठीक है, उतना में टाइम नहीं है कि आप लोग आप देख सकें, 90% लोग यही बनाते हैं। ठीक है, तो गलत है, सोचिए अपने इसको। तो आज से कहानी खत्म कर रहे हैं, सर आ भी गए हैं, ऑक्सीडेशन हो गया है, बस ओजोनोलिसिस बच रहा है। ओजोनोलिसिस हम लोग नेक्स्ट पेपर में आएंगे, ठीक है, तो एल्कीन हो जाएगा। हाँ हाँ, तो डबल बॉन्ड तोड़ने बोला गया है, तो CH बदल गया COH में, CH बदल गया CO में, तो बीच में कुछ रहेगा थोड़े में टूट गया, तभी तो कहीं आप लोग इसको बनाते हो, इसको एक तोड़ने में संकोच कर जाते हैं।